हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका जीएस ऑन टिप्स चैनल पर पुनः एक बार स्वागत है। बीच में बहुत दिनों तक वीडियो बना नहीं पाया, कुछ मजबूरियां थी, लेकिन पुनः वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूं। साथियों, मैंने अपने YouTube पे कमेंट में देखा कि बहुत से साथी हमें ये कह रहे हैं कि आपने जो भारत का पड़ोसी देश पढ़ाया था, जो अलग 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 वीडियोस में है, अगर उसे एक वीडियोस में बना दिया जाए तो वो ज्यादा बढ़िया होगा, हम उसे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो भी साथियों, ये वीडियो हम अपने दर्शकों के लिए ही बनाते हैं। अगर दर्शक हमें चाहते हैं, जो हमें देखने वाले हमारे व्यूअर्स अगर चाहते हैं कि मैं एक ही वीडियोस को लंबा करते हुए एक वीडियो में भारत के पड़ोसी देश को पढ़ाऊं, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश एक वीडियो में, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो। तो आइए साथियों, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। उस 9 पड़ोसी देश में 2 पड़ोसी देश ऐसा है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, और 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि उनका रिश्ता हमारे साथ जमीन का रिश्ता है, जमीन का रिश्ता। तो उस 9 जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको याद करने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस मैंने बताया था। वो सेंटेंस पहले मैं यहां लिखूंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों, वो सेंटेंस है, मासी जी ने बचपन में क्या किया? MBA किया। मासी जी ने बचपन में क्या किया? MBA किया। अगर इसको देखा जाए, यहां पहले मैं बताऊं कि ये जी और ने साइलेंट है, में साइलेंट है, और ये किया साइलेंट है। बचता है क्या? जैसा कि मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 और ये दूसरा 9, यहां से अलग कर देंगे। यानी कि ये 9 हमारे पड़ोसी देश हैं। इन 9 पड़ोसी देश में ये जो बचपन और MBA है, ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और ये माँ और सी, मासी, मासी मीन्स मौसी, ये जो मौसी हैं ये पानी से जुड़ती हैं या फिर अलग होती हैं। तो साथियों, हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये बचपन MBA में वो कौन कौन से देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। तो जैसा कि हम सभी ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश, च से क्या होगा? च से चाइना हो जाएगा, च से चीन, प से पाकिस्तान, और न से नेपाल, एम से क्या होगा? म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। मां और सी, मां से मालदीव, और सी से श्रीलंका। तो साथियों, हमने यहां पे देखा कि मासी जी ने बचपन में MBA किया। इसको हम ऐसे देखते हैं, अगर हमें MBA करना होगा तो कितने साल लगेंगे? तकरीबन 17-18 साल लगेंगे, क्योंकि हम 10th तक को छोड़ नहीं सकते हैं जो हम मैट्रिक करते हैं। फिर 2 साल के बाद जो इंटर करते हैं 11th 12th, वो भी जुड़ेगा। फिर बैचलर करने में 3 साल लगता है, यानी कि 12-3-15 साल। और उस 15 साल के बाद ये 2 साल का MBA का कोर्स होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो ये हमें 17 साल लग जा रहे हैं MBA करने में, लेकिन हमारी मौसी है जिन्होंने बचपन में ही MBA कर लिया है ना। मासी जी ने बचपन में MBA किया। साथियों, ये जो हमने एक सेंटेंस देखा है, इसमें आप सबको पता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और कौन कौन है, आप बता देंगे। लेकिन ये ट्रिक इस मायने में भी खास है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे बड़ा से छोटा कौन है, बड़ा मतलब बॉर्डर शेयरिंग लेंथ के हिसाब से, यानी कि बॉर्डर शेयरिंग लेंथ के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन है और सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है।
अगर इस ट्रिक को न रखते हुए अगर आप याद करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर इस ट्रिक पे याद कर लेते हैं तो फिर रटने की जरूरत नहीं है। तो साथियों आइए हम लोग वो भी देखते हैं। तो हमने ये देख लिया बचपन और एमबीए हमने देख लिया है। एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि माँ और सी, जैसे एक मैं छोटा सा इंडिया का नक्शा बनाता हूं। ये भारत हो गया। इस नक्शा में हम ये देखते हैं कि ये जो माँ से मालदीव है और सी से श्रीलंका है, श्रीलंका तो यहां है, ये हो गया श्रीलंका, लेकिन मालदीव इधर है, मालदीव यहां है। तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि मालदीव और श्रीलंका किससे अलग होता है या किससे जुड़ता है। हमने ये बचपन और एमबीए में देखा कि वो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि ये जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है तो सवाल अगर ये होता है कि मालदीव और श्रीलंका किससे जुड़ते हैं या किससे अलग होते हैं, तो उसको याद रखने के लिए हमने कुछ यूं बनाया, माँ और ला, माँ ला। अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं ऐसे और इसको ऐसे, यानी कि माँ की तरफ ला आ गया और सी की तरफ माँ आ गया। यानी कि अगर मैं ये सवाल करूं कि मालदीव किससे अलग होता है तो ला से हो जाएगा लक्षद्वीप आइसलैंड। लक्षद्वीप आइसलैंड। और ये माँ अगर श्रीलंका किससे अलग होता है तो वो बात होगी गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी से वो अलग होते हैं। अगर आप इसको माला पे नहीं याद करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें लिखना होगा लामा, लामा। लामा जानते हैं, लामा बौद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध धर्म के मानने वाले जो पुजारी बोल लीजिए, मौलवी बोल लीजिए, पादरी बोल लीजिए, तो बौद्ध धर्म में जो उस तरह के लोग हैं उनको लामा कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा दलाई लामा का। तो अगर मालदीव की बात होगी वो किससे जुड़ता है या अलग होता है, तो माँ से ये हो जाएगा लक्षद्वीप आइसलैंड। और ये श्रीलंका किससे होता है, तो यहाँ पे माँ आया, माँ मतलब गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होता है। साथियों ये लंबाई और छोटाई के मामले में जब हम देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि बांग्लादेश जो है वो हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। किस मायने में, बॉर्डर शेयरिंग लेंथ के मामले में। यानी कि बांग्लादेश की जो लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर, चीन जो है वो 3488 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान जो है वो 3323 किलोमीटर है, और ये नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर है, ये म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर है, भूटान 699 और अफगानिस्तान मात्र 106। यानी कि अब हम ये देख लिया कि अगर लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले भारत के पड़ोसी देश की बात करेंगे तो बॉर्डर शेयरिंग के लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा बांग्लादेश होगा, उस जो 4096 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। दूसरा चीन होगा जो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। तीसरा पाकिस्तान है जो 2323 किलोमीटर का। चौथा नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान छठा 699 किलोमीटर का, और सबसे छोटा अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर का। तो अगर हम ये किलोमीटर न भी याद करते हैं तो चूंकि ये बड़ा से छोटा की तरफ सजाया गया है बचपन और एमबीए, हम बड़ा से छोटा कर सकते हैं। इसमें एक और सवाल बनता है कि ये जो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है या अफगानिस्तान है, ये कितने कितने भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। तो उसको याद रखने के लिए एक आप लिख लीजिए 5 5 5 5 4 4 1, यानी कि ये जो बचपन है बचपन 5 5 5 5, यानी कि ये हो गया ब, ये हो गया च, ये हो गया प और ये हो गया न। यानी कि अगर बांग्लादेश की बात होगी तो वो 5 भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है, चीन 5 के साथ बनाता है, पाकिस्तान 5 के साथ बनाता है और नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। वहीं अगर एमबीए की बात करें तो म्यांमार जो है वो 4 भारतीय राज्यों के साथ,
भूटान 4 भारतीय राज्यों के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान मात्र 1 भारतीय राज्य के साथ मौजूद है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि बॉर्डर शेयरिंग लेंथ के हिसाब से बड़ा से छोटा कौन है, तो 55 MBA पे हम बड़ा से छोटा कर देंगे। और ये पूछा जाए कि कितने कितने राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है, तो हम ये आसानी से 5 5 5 5 4 4 1 पे रखकर बता देंगे। कंफ्यूजन खत्म। अब साथियों एक चीज मैं बताना चाहूं कि ये जो भारत है, हिंदुस्तान का जो हमने ये देखा है लैंड बॉर्डर शेयरिंग करने वाला पड़ोसी देश, वो जो जमीनी सतह है, यानी कि यहाँ ऐसे 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 करके यहां तक ये बनाता है, ये कितने किलोमीटर का है? यानी कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल बाउंड्री कितने किलोमीटर का बनाता है? तो वो है 15,106 किलोमीटर का। कितना है? 15,106 किलोमीटर का। और ये जो यहाँ गुजरात का कच्छ है, गुजरात का कच्छ, और ये यहाँ उड़ीसा का उत्कल प्लेन, इसके नीचे और इसके नीचे ये पूरा पानी है। क्या है? पानी है, वाटर। तो ये जो इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन है ना, ये कितने किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है? कितना किलोमीटर है? वो है 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516। ये हमने जो देखा है 55 और MBA ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उसका जो ये किलोमीटर हमने 4000 3000 3300 1700 ये सबको जोड़ेंगे हम, तो 15,106 किलोमीटर आ जाएगा। अब उसमें एक और सवाल ये बनता है कि 15,106 किलोमीटर के लंबाई के साथ भारत दुनिया का कैमा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बनाने वाला देश है? अगर इसको हम देखते हैं तो उसको याद रखने के लिए हमने बताया था CRY, इसको हम लोग CRI भी बोल सकते हैं। आप सबने ये क्राई पढ़ा होगा, CRY क्राई। क्राई में बचपन में हम लोग इसको बोलते थे रोना, चिल्लाना। तो व्हाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? व्हाई आर यू क्राइंग? तो इसी क्राई पे, और ये जो क्राई है एक NGO है। NGO आप सब जानते होंगे, NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। ठीक है, NGO। अब ये क्राई जो है, इसका पूरा नाम क्या है? वो पूरा नाम है चाइल्ड राइट्स एंड यू, यानी कि बच्चों का अधिकार और तुम या हम, यानी कि ये भी बात करता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर इंसान का दूसरे इंसान पे कुछ न कुछ हक है, उस हिसाब से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसी की बात ये CRY कर रहा है। CRY बेसिकली चाइल्ड राइट्स पे काम करता है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा ये संस्था ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये CRY लिखने का मकसद था कि इस CRI को समझना। CRI यानी कि C से हो जाएगा चाइना, R से हो जाएगा रसिया, और I से हो जाएगा INDA इंडिया। यानी कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। यानी कि अगर हम बात करें कि लैंड बॉर्डर शेयर करने के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश इंडिया है, दूसरा कौन है? रशिया है, और पहला कौन है? चीन है। यानी कि सबसे बड़ा इंटरनेशनल बाउंड्री कौन बनाता है? वो चीन बनाता है, चीन। दूसरा सबसे बड़ा बाउंड्री कौन बनाता है? वो रशिया बनाता है। और तीसरा सबसे बड़ा बाउंड्री कौन बनाता है? आई फॉर इंडिया, यानी कि 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर का इंडिया बाउंड्री बनाते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और ये जो चाइना है ये 22,000 किलोमीटर का, 22,100 कुछ किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है। ये रशिया जो है वो 20,000 किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है, और इंडिया 15,106 किलोमीटर। तो हम ये समझ गए कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने के मामले में कौन कितना बड़ा है। फिर यही फिर सवाल आती है कि इंडिया जो है वो 7 पड़ोसी देश के साथ बॉर्डर बनाता है। कितने के साथ? ये 7 के साथ। चाइना और रशिया कितने के साथ बनाता है? तो वो जवाब है 14। यानी कि चीन 14 देश के साथ पड़ोसी, चीन का जो पड़ोसी देश है, या चीन जो बॉर्डर बनाता है अपने पड़ोसी देश के साथ, वो 14 है। रशिया 14 है और इंडिया 7 है। ठीक।
एक चीज और, अगर हमसे ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान अपने बाउंड्री के हिसाब से कितने किलोमीटर का है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर जो जमीन वाला है और नीचे जो पानी वाला है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 6 से 12 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। यानी कि 22,622 किलोमीटर का हमारा ये किनारा है इंडिया का, ऐसे है ना। जबकि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश से छोड़ दीजिए, तो ये हमारा नक्शा का जो किलोमीटर अगर निकालेंगे तो वो 22,622 किलोमीटर। साथ ही यहाँ पे बात बड़े छोटे की चलिए, तो इसमें मैं एक चीज बताता ये चलूं। अच्छा, एक चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया कि मालदीव और श्रीलंका, ये तो हमने बता दिया कि मालदीव जो है लक्षद्वीप आइसलैंड से है और श्रीलंका गल्फ ऑफ मन्नार से। तो आखिर ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो मालदीव है और श्रीलंका है, ये कहाँ है, ठीक है। तो उसको याद रखने के लिए हमने लिखा अर्बन, अर प्लस बन, अर से हो जाएगा अरबियन सी, अब बन से बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। यानी कि पूछा जाए कि मालदीव कहाँ है तो अरबियन सी में है, और श्रीलंका कहाँ है तो बे ऑफ बंगाल में। ये बात समझ में आ गई। उसमें फिर यहाँ बड़ा छोटा की बात हो रही थी, तो इसमें ये जानना जरूरी होगा कि अगर हम अपने 9 पड़ोसी देश की बात करें और उसमें पूछे कि सबसे बड़ा पड़ोसी देश इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बॉर्डर शेयरिंग लेंथ के हिसाब से कौन है, तो वो हो जाएगा चीन। दोनों ही मामले में चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के मामले में, जिसका पॉपुलेशन 144 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि 1.44 बिलियन। कितना है 1.44 बिलियन। हाँ ये देखिए 1.44 बिलियन। 1 बिलियन पता है आप लोगों को, पहले मिलियन बताइए। मिलियन 1 मिलियन, 1 MILLI 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कितना है 1 मिलियन बराबर 10 लाख, और 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। कितना 100 करोड़। तो 1 बराबर 100 करोड़ और 0.44 बराबर 44 करोड़, यानी कि 144 करोड़ की आबादी चीन की है। और 144 करोड़ की आबादी के साथ चीन दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री है, जनसंख्या वाला देश है। वहीं इंडिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा है, सेकेंड पॉपुलस, जनसंख्या के मामले में सेकेंड, यानी कि 1.3 से ऊपर इसका जनसंख्या है। 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, और तकरीबन ये माना जाता है कि नियर अबाउट 138-39 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है। ये जो दूसरा सबसे बड़ा देश है हिंदुस्तान, 138 या 39 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और वो पूरे दुनिया की आबादी का 17.5% कवर करता है। कितना करता है 17.5% कवर करता है। वहीं अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया मतलब क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना 7, और वो 2.42% एरिया कवर करता है पूरी दुनिया का। यानी कि दुनिया जितना में फैला हुआ है उसका भारत सिर्फ और सिर्फ 2.42% कवर करके करता है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया कितना बड़ा होगा। तो साथियों ये हमने देखा कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान ये हमारे देश हैं। तो ये चीन जो है वो दोनों ही मामले में सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी देश हो गया। लेकिन अगर सबसे छोटे पड़ोसी देश की बात करें अगर 9 में, तो ये हो जाएगा मालदीव, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से हमारा सबसे छोटा पड़ोसी देश 9 में मालदीव होगा। लेकिन अगर हम बात करें 7 में सबसे छोटे पड़ोसी देश की, दोनों ही मामले में, तो वो भूटान हो जाएगा। कौन हो जाएगा भूटान हो जाएगा। 7 पड़ोसी देशों में सबसे छोटा भूटान। अगर हम ये बात करें कि कितने राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है उस हिसाब से सबसे बड़ा से छोटा, तो वो हमने लिखाया 5 5 5 5 4 4 1, यानी कि अगर सबसे बड़ा की बात करेंगे तो वो ये
55 हो जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, क्योंकि वो 5-5 के साथ कर रहा है। और सबसे छोटा की अगर बात करेंगे तो वो होगा अफगानिस्तान, जो मात्र 106 किलोमीटर और सिर्फ एक भारतीय राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है। कितने के साथ? सिर्फ एक के साथ बॉर्डर बनाता है, और वो एक है ये वाला पार्ट लद्दाख का। जब कश्मीर अलग नहीं हुआ था दो पार्ट में, जो 2019 के लास्ट में होता है, उसके पहले अफगानिस्तान कश्मीर के साथ बॉर्डर बनाता था। किसके साथ बनाता था? अफगानिस्तान जो है वो कश्मीर के साथ बनाता था। लेकिन कश्मीर को जब दो पार्ट में बांट दिया गया तो उसके बाद लद्दाख हो गया। उसके बाद लद्दाख हो गया सबसे, मतलब अफगानिस्तान से अफगानिस्तान जिस भारतीय राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है वो लद्दाख हो गया। एक बात और ध्यान देने की है कि हम लोग बोलते हैं कि भारत का जो एक्सट्रीम पॉइंट कश्मीर टू कन्याकुमारी है ना, ये उत्तर दक्षिण में। तो हम ये देखते हैं कि जब ये कश्मीर दो पार्ट में नहीं बटा था तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी था, लेकिन अब जब कश्मीर दो पार्ट में बट गया है और ये वाला हिस्सा जो है वो लद्दाख का है, तो हम लद्दाख से कन्याकुमारी बोलेंगे या लेह से कन्याकुमारी बोलेंगे। वो कश्मीर से कन्याकुमारी वाला मसला खत्म हो गया। तो साथियों ये हमने हिंदुस्तान को का देखा। अब यहाँ पे जो बात आती है, इसमें किस बात बताता चलो कि बचपन, ये 5-5 के साथ जो किया है वो 5-5 कौन है? ये जो 4-4 और 1 है वो कौन है? तो एक वाला तो मैंने बता दिया कि वो मात्र लद्दाख है, एक वाला। तो ये हम 4-4 वाला देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे एक चीज ये देखेंगे, क्योंकि ये भारत की बात हो रही है ना, और भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री की बात हो रही है। तो ये चीज मैं बताता चलो कि हिंदुस्तान का तुमने देख लिया एरिया के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और तो ये क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कितना फैला हुआ है? तो इसको याद रखने के लिए हमें इनो याद रखना पड़ेगा। ENO। इनो हम लोग खाते हैं कब? जब अनपच हो जाता है तब, यानी कि खाना पचाने के लिए। तो यहां देखेंगे पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है? नो आ रहा है, यानी कि ई से हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट कौन है? ये और ये है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, गुजरात वाला जो साइड है वो वेस्ट का है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला साइड जो है वो ईस्ट का है ना। तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो छोटा है ना। ईस्ट टू वेस्ट जो है वो छोटा है, और वो है 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ जो है वो नॉर्थ टू साउथ जो है वो 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ 3214, यानी कि ये हम आसानी से याद रख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हिंदुस्तान उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है या पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है, तो हम खट से इनो पे उसको बैठाएंगे। ई पहले आया है, नो बाद में आया है, तो पहले छोटा वाला और बाद में बड़ा वाला। तो छोटा वाला जो है ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर का है, और ये नॉर्थ टू साउथ जो है वो 3214 किलोमीटर का है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मैथ का बहुत अच्छा बच्चा है, मैथ पढ़ा है, अगर उससे वो पूछा जाए कि भाई भारत का एरिया कितना है, वो खट से 1933 और 3214 अगर दिमाग ना लगाए तो वो गुना कर देगा। जब इससे गुना करेगा तो उसका मान बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ वो करेगा, लेकिन यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ तो उस तरह का है नहीं। ठीक है, तो वैसे एरिया नहीं निकलेगा, यहाँ इसका एरिया दूसरे तरह से है ना। तो हमने ये देख लिया। इसमें एक और चीज मैं ये बताता चलूं कि ये जो हमने देखा कि भाई यहाँ से गुजरात का कच्छ और उड़ीसा का उत्कल प्लेट हमने ये देख लिया है। अब इसमें ये देखेंगे कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये किन भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं बड़ा से छोटा वाला, है ना। बड़ा चीन है और छोटा भूटान है, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो उसके लिए एक छोटा, या फिर उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि पहले मैं ये बताता हूं कि ये जो हिंदुस्तान सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हिंदुस्तान जो है वो यहाँ तो हमने देखा है कि 5-5-5-5 4-4 एक के साथ बॉर्डर बनाता है, लेकिन पूरे अगर इंडियन स्टेट की बात करें जो हमारा पड़ोसी देश के साथ बॉर्डर बनाता है वो कितना है? तो वो 18 है। कितना है? 18 है। 18 को याद करने के लिए आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, ये चीन वाला पार्ट है, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है।
इसको हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में रख कर याद करेंगे। तो सबसे पहले ये पाकिस्तान वाला पार्ट देखते हैं। पाकिस्तान के लिए जो ये है वो है लद्दाख का पंगु राजा। लद्दाख का पंगु राजा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान साइड जो मैं तो टोटल बताया कि यहाँ से यहाँ तक जो है भारत जो पड़ोसी देश के साथ बॉर्डर बनाता है वो 18 है, 18 स्टेट्स। तो 18 कौन कौन है हम लोग ऐसे देखेंगे। और एक बात और भी है कि ये 5 5 5 5 4 4 एक जोड़ के कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। ये 18 है तो पहले उस 18 को देख रहे हैं पाकिस्तान साइड से। तो पाकिस्तान किसके साथ बाउंड्री बनाता है? पाकिस्तान लद्दाख का पंगु राजा। पंगु पता है? पंगु मतलब बौना, छोटा, है ना। यानी कि आपने अगर क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में हिंदी कमेंटेटर जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर कोई बहुत ही फास्ट बॉलर बॉलिंग कर दे तो बोलते हैं कि भाई इस बॉलर ने इतना बढ़िया बॉलिंग किया कि उसने बैट्समैन को पंगु बना दिया। क्या बना दिया? पंगु बना दिया। यानी कि उसको कुछ पता नहीं चला कि वो बॉल कैसे आया और कैसे निकल लिया, है ना। तो लद्दाख का पंगु राजा ये जो है हमारा 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। कौन कौन है? लद्दाख तो लद्दाख हो ही गया। काश से हो जाएगा कश्मीर, पंज से हो जाएगा पंजाब, गु से हो जाएगा गुजरात और राजा से गु से गुजरात और राजा से राजस्थान। राजा से राजस्थान यानी कि पाकिस्तान, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। लद्दाख का पंगु राजा यानी कि लद्दाख के पंगु राजा के साथ बाउंड्री बनाता है कौन? पाकिस्तान। तो अब यहां देखिए 18 था ना, 18 में से 5 गया तो कितना बचा? 13। अब हम इस साइड आते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड वाले में, जिसको हम 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स। तो 7 सिस्टर स्टेट वाले का है कि वो है एटीएम लेकर आना मम्मी। एटीएम लेकर आना मम्मी, है ना। वो कितने हैं? 7 सिस्टर स्टेट। तो 7 सिस्टर के नाम से ही पता चल जा रहा है कि 7 स्टेट की बात होगी, है ना। तो ए से ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और ये 7 हुआ, है ना। इसको हम कैपिटल कर देते हैं ना, मम्मी। अब देखिए वो कौन कौन है। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय, है ना। आ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड, वहां से मणिपुर और मी से मिजोरम। हाँ, मिजोरम। यानी कि ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड का है जो 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है वो है एटीएम लेकर आना मम्मी। यानी कि मान के चलिए कि मैं कहीं गया और मोबाइल का जमाना नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना नहीं है, तो क्या हो रहा है कि मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि मम्मी ऐसा करो, मेरा पैसा खत्म हो गया है, आप एटीएम लेकर आ जाओ। तो एटीएम लेकर आना मम्मी, ये लेकर जो है वो साइलेंट है। वो मैं बार बार बताता हूँ कि एक सेंटेंस को बनाने में बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, शब्द की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाद में कुछ शब्द को हम लोग हटा देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा होता है उससे बता देते। तो एटीएम आना मम्मी, ये कितना हो गया? 18 में से 5 गया 13। अब 13 से कितना नीचे जाएगा? 7, यानी कि बचा 6, है ना। 6 दिखाना है। अब 6 के लिए ये वाला जो पार्ट है वो आया, है ना। तो उसके लिए है हिमा उत्तर प्रदेश WBC करने गई है। ये लिखता हूं मैं, हिमा उत्तर प्रदेश क्या करने गई है? WBC करने गई है।
हाँ, कहाँ गई है हिमा? हिमा उत्तर प्रदेश WBC करने गई। अब WBC का क्या हुआ और इसमें कौन कौन है? अब देखिए, हिमा जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। हिमा हो गया एक उत्तर प्रदेश में 2 और 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। यानी कि देख लिए हम लोग कि ये 6 में से 6 गया बराबर 0, यानी कि ये कौन है? हिमा से हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से हम लोग यूपी लिखेंगे और दूसरा उत्तराखंड लिखेंगे। हाँ, यूपी को उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात यूपी क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, तो इसका जो पुराना नाम है यूपी का, है ना, वो पता है आप लोगों को? नहीं, तो ये देख लिया, यूपी को हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड PROVINCE, यूनाइटेड प्रोविंस। और यूपी के ही तरह एक नाम है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम है उसे बोलते हैं मिडिल प्रोविंस। और आप लोगों ने एक वो एमपी वाला वायरल ऑडियो सुना होगा कि एक कस्टमर केयर किसी बंदा को कॉल करता है और पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो बोलता है एमपी सर। तो पूछता है अच्छा एमपी का मतलब, तो महिपाल सर। एमपी, एम फॉर मही और पी फॉर पाल, महिपाल सर। फिर पूछता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो बोलता है एमपी सर, ठीक है। तो बोलता है ये क्या है? एमपी मतलब मुकेश पाल सर। बोलता है वाह गुड। फिर पूछता है कि आप रहते कहाँ हैं, तो बोला एमपी सर। तो एमपी सर मतलब कौन सा जगह, तो एमपी से मध्य प्रदेश सर। फिर आगे पूछता है कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो बोलता है एमपी सर। ये क्या है, तो वो होता है एमपी से मैट्रिक पास सर। और इस तरह से एक वो फनी टाइप से बनाया गया उस वीडियो को, जो बहुत ही वायरल होता है। तो ये वही है, यूपी से यूनाइटेड प्रोविंस और एमपी से मिडिल प्रोविंस। तो यहाँ एक में हिमाचल प्रदेश हमने देख लिया। उत्तर प्रदेश को 2 भाग में डाला है, उत्तर से उत्तर प्रदेश और फिर उसी में उत्तराखंड। डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। बी से बिहार और सी से सिक्किम, ठीक है। WBC। और एक चीज और भी है कि ये जो WBC है ये यूरोलॉजी का टर्म है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इसमें एक RBC भी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अब बात जब RBC और WBC की चली है, तो एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि RBC जो है वो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो वो यहाँ होते हैं, है ना। RBC बोन मैरो में बनता है और इसका जो लाइफ साइकिल है, इसका जो एज है वो सिर्फ और सिर्फ 120 दिन है। यानी कि 120 दिन के बाद जो ब्लड बना है हमारा, वो 120 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और हमारे शरीर से बाहर आएगा। तो जैसे जैसे वो ब्लड बर्बाद होता रहता है, नए ब्लड हमारे शरीर में बनते रहते हैं। और इसलिए भी कहा जाता है कि इंसान को 4 महीना से पहले ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। यानी कि आज हमने ब्लड डोनेट किया है तो 4 महीने के बाद दूसरी बार ब्लड डोनेट करेंगे। ये नहीं कि हर 2 महीना आप 1 महीना में ब्लड डोनेट कर देंगे, वैसा नहीं। और एक चीज और भी है कि जब ये ब्लड WBC और RBC देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा एक चीज कि ये जो ब्लड है ये A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप, A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव और O निगेटिव। सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला है वो A पॉजिटिव है और सबसे कम जो पाया जाने वाला है वो निगेटिव है, O निगेटिव। A पॉजिटिव तकरीबन 36%, 100 में 36 लोगों को A पॉजिटिव पाया जाता है। वहीं O निगेटिव 0.02 के करीब पाया जाता है, यानी कि 1000 में 2 के करीब O निगेटिव पाया जाता है। एक चीज और मैं बताऊं, जब बात ब्लड की चली है तो ये तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से 8 तरह का हो गया, माइनस प्लस मिलाकर, जिसमें O को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, जो किसी से ले लेगा और O किसी को दे देगा। लेकिन ये उस वक्त तक के लिए था जब साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ था। आज जब साइंस बहुत एडवांस हो गया है तो उसमें भी RH फैक्टर देखा जाता है, उसके बाद ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर RH फैक्टर में कहा जाता है कि गलती होती है तो उसका खामियाजा जिसको ब्लड चढ़ाया गया है उसको भुगतना पड़ सकता है। तो हमने ये देख लिया कि WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये एक तो ग्रुप के हिसाब से हो गया, दूसरा टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर के हिसाब से 2 तरह का ब्लड है, एक है व्हाइट ब्लड
एक है कोल्ड ब्लड और एक है हॉट ब्लड। अब ये कोल्ड ब्लड किन में होता है और हॉट ब्लड किन में होता है? तो जिन जानदार में, व्यक्ति में, जानवर में हॉट ब्लड होता है, वो मौसम के बदलने के साथ साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी वो बदलते रहते हैं, यानी कि एडजस्ट करने के लिए। अगर आज बहुत गर्मी है तो हम दूसरे तरह से ये करेंगे, कल बहुत ठंडा है तो हमारा बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, बनाएगा। लेकिन जिस बंदे का ब्लड या फिर जिस जानवर का या जिस चिड़िया चुड़गुन का ब्लड जो है वो क्या है, कोल्ड ब्लड है, उसमें क्या होता है कि वो बदलते हुए मौसम के साथ अपना ये नहीं बदल पाता है, इसलिए वो विलुप्त हो जाता है या छुप जाता है। तो हम इंसान का जो ब्लड है वो हॉट ब्लड है, इसलिए हर तरह के मौसम में वो रह लेता है, क्योंकि उसका बॉडी उसी हिसाब से काम करता है ना। ये WBC हो गया। तो हम ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 से 6 चला गया 0, यानी कि हमारा जो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का जो पड़ोसी देश है 9 पड़ोसी देश में जो 7 पड़ोसी देश हमारे साथ जो बाउंड्री बनाता है, वो 7 पड़ोसी देश 18 भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। अगर उसको एक लाइन में बोलना हो कि वो कैसे बोलेंगे, तो वो देखिएगा आप लोग, ATM लेकर आना मम्मी, ATM लेकर आना मम्मी, हिमा, ये दूसरा लिखा, हिमा उत्तर प्रदेश। क्या करने गई है? WBC करने गई है, करने गई है। किसके साथ? तो लद्दाख के पंगू राजा के साथ। वो मैं लिख रहा हूं, लद्दाख के पंगू राजा के साथ। अब देखिए 18 है इसमें, है ना। हम सबसे पहले देखेंगे यहां 1 2 3, ये लेकर साइलेंट है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये साइलेंट है 13। ये हो गया आपको 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17 और ये हो गया 18, और ये जो है ये साइलेंट है। अब देखिए वो कौन है? ए से असम हो गया, ए से हम लिखते हैं असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, और मी से मिजोरम, ही से हिमाचल प्रदेश, उत्तर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, W से वेस्ट बंगाल, B से बिहार और C से सिक्किम। ठीक है, लद्दाख तो लद्दाख है ही, लद्दाख। के से आप लिख सकते हैं, हम लोग कश्मीर लिख सकते हैं, पन से पंजाब, गु से गुजरात, और राजा से राजस्थान। यानी कि हम एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, ATM लेकर आना मम्मी, हिमा उत्तर प्रदेश WBC करने गया है या गई है किसके साथ? लद्दाख के पंगू राजा के साथ। ठीक, तो हमने ये पाकिस्तान साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड और ये ऊपर वाला साइड, ये हमने देख लिया। और इस तरीके से हम इस नतीजे पे आए कि ये जो 18 भारतीय राज्य है जो 7 पड़ोसी देश के साथ बॉर्डर बनाता है, वो ATM लेकर आना मम्मी, हिमा उत्तर प्रदेश WBC करने गया है या गई है। ठीक है,
अब इसमें हम लोग एक एक करके ये पढ़ेंगे कि बांग्लादेश का, चीन का, पाकिस्तान का, नेपाल का, म्यांमार का, भूटान का, अफगानिस्तान का कौन कौन भारतीय राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है। हाँ तो साथियों, हमने ये देखा कि हमारे जो 7 पड़ोसी देश हैं वो 18 भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर बनाते हैं, और वो है एटीएम लेकर आना, मम्मी हिमा उत्तर प्रदेश WBC करने गया है या गई है किसके साथ, तो लद्दाख के पंगू राजा के साथ। अब हम यहाँ देखेंगे कि बांग्लादेश जो सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, लेकिन इसको हम लोग चीन और बांग्लादेश करके देखेंगे। उसके लिए जो हमने बनाया है वो है आबे आरूसी हिमालय चल। आबे आरूसी हिमालय चल, देखिए आबे आरूसी कहाँ चल, हिमालय चल, हिमालय चल। अब इसमें ये देखना होगा कि इसमें 2 है, सबसे बड़ा जो चीन है एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से वो भी है, और जो सबसे छोटा भूटान है वो भी है, तो वो कौन है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो चीन है वो कितने के साथ है, 5 के साथ है। तो चीन यहां से शुरू होकर यहां तक आएगा, ठीक। और उसमें क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये वाला 12 युग के तौर पे इस्तेमाल होगा, 4 और ये 5, ठीक। लेकिन अगर वो भूटान की बात करेगा तो वो यहां से आएगा, ऐसे आएगा। हाँ, इसमें क्या होगा भूटान में कि ये जो यू है ये गुप्त हो जाएगा और यहां से ये बटेगा, यानी कि अगर चीन की बात करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं CHINA चीन, और यहां पे लिखता हूं भूटान, ठीक है। तो चाइना क्या हुआ कि चीन वाला ये है 1 2 3 4 और 5, मैं यहां फिर लिखता हूं चाइना, चीन। चीन का क्या है, आबे आरूसी, आबे ARUSI है ना, ये 2 पार्ट, ये और ये 1 2 3 4 और 5। आ से क्या होगा, असम हो जाएगा, बे से बंगाल हो जाएगा, अरु से अरुणाचल हो जाएगा, यू से उत्तराखंड हो जाएगा, और SI से सिक्किम हो जाएगा। यानी कि चाइना की अगर हम बात करेंगे कि चाइना कितने भारतीय राज्यों के साथ बनाता है बॉर्डर, तो उसके लिए सीधा सीधा कर देंगे आबे आरूसी। आबे आरूसी, आरूसी एक नाम है जो गल्फ नेम है, हम उसको बुला रहे हैं ये कहते हुए अबे आरूसी आओ यहाँ, है ना। तो उसको बनाया गया कि आबे आरूसी, यानी कि असम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो नेपाल जो है इन 5 के साथ बॉर्डर बनाता है। अब उसी में क्या था, भूटान था, भूटान। भूटान में क्या है, भूटान का आरूसी हिमालय, ARUSI हिमालय, हिमालय चल। अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, यानी कि यहाँ पे यू को भी जोड़ा गया था उत्तराखंड के सेंस में। यहाँ अरु एक साथ है, अरु एक साथ है, अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और सी से सिक्किम, हिमा से हिमालय, हिमाचल प्रदेश, ले से लद्दाख, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि चीन जो है आबे आरूसी और भूटान जो है आरूसी हिमालय चल,
ठीक है, दोनों को अगर एक साथ याद करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, बड़ा वाला भी आ जाएगा और छोटा वाला भी आ जाएगा और एक पूरा पूरा मीनिंग भी दे देगा। वो क्या है कि आबे आरूसी हिमालय चल, आबे आरूसी हिमालय चल, उसमें सबसे बड़ा और छोटा दोनों हो गया। अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, असम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो ये हम लोगों ने यहाँ देखा। उसके बाद इसमें बचता क्या है कि चीन हो ही गया, भूटान हो ही गया, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए है कि डब्ल्यू एटीएम में काम करता है। डब्ल्यू कहां काम करता है? एटीएम में काम करता है। अब यहां देखिए बांग्लादेश कितना है? 5 है ना? बांग्लादेश 5 के साथ, भूटान 4 के साथ, चाइना 5 के साथ। अब ये कौन कौन है? तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। डब्ल्यू से क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। ये साइलेंट है, यानी कि बांग्लादेश 5 भारतीय राज्यों के साथ जो बॉर्डर बनाता है वो है डब्ल्यू एटीएम में काम करता है। डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम, यानी कि ये हो गया बांग्लादेश का। अब बात आती है नेपाल। पाकिस्तान तो हमने यहाँ देखा, पाकिस्तान का लद्दाख का पंगू राजा हमने यहाँ देखा है। पाकिस्तान का लद्दाख का पंगू राजा। तो लद्दाख से लद्दाख हुआ, का से कश्मीर हुआ, पन से पंजाब हुआ, गू से गुजरात हुआ और राजा से राजस्थान हुआ। तो उसी तरह से बांग्लादेश हमने देख लिया। अब नेपाल देखेंगे यहाँ, है ना? नेपाल, नेपाल। तो नेपाल को याद रखने के लिए एक तो बहुत पहले हम लोगों ने बनाया था कि ऐ बिहारी उस पंक्चर बस से उतर, ऐ बिहारी उस पंक्चर बस से उतर, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था तो हम लोगों ने उसे हटाया और एक दूसरा ट्रिक डाला और वो ट्रिक है कि डब्लू हम लोग बार बार सुन रहे हैं, है ना? तो उसमें ये क्या है कि नेपाली लोग हैं वो उत्तर प्रदेश आते हैं किस लिए? WBC करने, यानी कि नेपाली लोग WBC करने कहाँ आते हैं? उत्तर प्रदेश आते हैं, अब यहां देखिए ये साइलेंट हो गया, अब क्या बचा? डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, बी से बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी कि नेपाल जो है जिन भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है वो है WBC करने उत्तर प्रदेश आते हैं, यानी कि नेपाली लोग उसी में जोड़ दो, नेपाली लोग WBC करने कहाँ आते हैं? उत्तर प्रदेश में आते हैं। W से वेस्ट बंगाल, B से बिहार, C से सिक्किम। उत्तर प्रदेश को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों। तो नेपाल हो गया, यानी कि हम देखते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये जो पाकिस्तान है ये 5 भी हो गया, है ना? अब देखेंगे म्यांमार और अफगानिस्तान, है ना? म्यांमार, म्यांमार को याद करने के लिए है अरुणा मामी। म्यांमार को याद करने के लिए अरुणा मामी।
अब ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, म्यांमार में कितना है, ये 5 है, 5। यानी ये देखिएगा म्यांमार में जो मैं बताया था ये 4 है, सॉरी 4 4 1, तो 4 जो है ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। अरु से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। तो हमने म्यांमार का भी देख लिया कि म्यांमार के साथ ये 4 जो भारतीय राज्य बॉर्डर बनाते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मामी, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो अब बचा इसमें म्यांमार हो गया, भूटान तो ऑलरेडी पहले यहाँ हो चुका है, अब बचा अफगानिस्तान, है ना। तो अफगानिस्तान को मैं यहीं पे लिखता हूं, अफगानिस्तान। ये मात्र एक भारतीय राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है और वो है लद्दाख। ठीक है, जब तक कश्मीर 2 पार्ट में नहीं बटा था, कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, जब तक वो नहीं बना था, हटा था, तब तक ये अफगानिस्तान कश्मीर के साथ बनाता था। किसके साथ बनाता था, कश्मीर के साथ। लेकिन कश्मीर जब 2 पार्ट में बट गया, ऊपर वाला पार्ट लद्दाख का और नीचे वाला कश्मीर का, तो ये अफगानिस्तान जो है लद्दाख से बाउंड्री बनाने लगा, वो यहाँ पे ऐसे आप देखे होंगे, है ना। तो साथियों ये हमने देखा कि ये मासी जी ने बचपन में एमबीए किया, जो हमारा पड़ोसी देश है वो बड़ा से छोटा कौन है, कितने भारतीय राज्यों के साथ ये 7 पड़ोसी देश बॉर्डर बनाता है, ये सब हमने देखा अलग अलग करके, है ना। इस तरीके से एक चीज इस वीडियो में और मैं बताना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं, क्योंकि बात ये कोस्टल लाइन और इंटरनेशनल बाउंड्री की हो रही है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस तरीके से भारत का स्टेट कौन कौन सा है ना, वो क्या होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया गया, कपड़ा गुम करके, कपड़ा गुम करके, कहाँ आओ, तमिलनाडु, तमिलनाडु, AOW, यानी कि कपड़ा गुम करके तमिलनाडु आओ डब्लू, क से क्या होगा, कश्मीर हो जाएगा। लेकिन ये उस वक्त तक का है जब कश्मीर और लद्दाख बदला नहीं था, तो इसके ऊपर जो होगा वो लद्दाख होगा, लद्दाख, यानी कि यहाँ पे ऐसे हम लोग देखेंगे कौन कौन है। तो लद्दाख हो गया, ठीक है, क से कश्मीर हो गया, प से पंजाब हो गया, रा से राजस्थान हो गया, गु से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में है, म से महाराष्ट्र हुआ, कर से कर्नाटका, ये के से केरला, तमिलनाडु तो है ही तमिलनाडु, ओ, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, ओ से ओडिशा और डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, कपड़ा गुम करके तमिलनाडु और डब्लू, यानी कि कपड़ा तो कश्मीर से शुरू होता है, लेकिन लद्दाख से ये सफर तय करते करते हम लोग वेस्ट बंगाल तक यहाँ आ गए। ठीक है, इस पार्ट को याद रखने के लिए हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, एटीएम लेकर आना मम्मी, एटीएम लेकर आना मम्मी। और फिर यहाँ हिमा उत्तर प्रदेश, हिमा WBC करने गया है, किसके साथ, लद्दाख के पंगू राजा के साथ। एटीएम लेकर आना मम्मी। तो साथियों हमने
कपड़ा बुन करके तमिलनाडु और लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और इस साइड से एटीएम लेकर आना मम्मी। और उसके बाद ये ऊपर वाला देखेंगे तो ऊपर वाला है आपको हिमा उत्तर प्रदेश WBC हिमा उत्तर प्रदेश WBC करने गया। तो इसका हमने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि ये कौन कौन है। तो इस ट्रिक पे अगर हम लोग इसको रखते हैं तो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हम हिंदुस्तान का ये चारों तरफ गिना सकते हैं कि कौन कौन है जो बाउंड्री से लगा हुआ है। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें ये भी बताइए कि इसमें और किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है। अगर बदलाव लाना होगा तो हम जरूर बदलाव लाएंगे ताकि आपके पास एक बेहतर से बेहतर वीडियो पहुंचाया जा सके। तो साथियों एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल जो है GS ऑन टिप्स उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए उसे प्रमोट भी कर दे, थोड़ा शेयर कर दे ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि भाई कुछ ऐसा वीडियो है जो बनाया जाता है ट्रिक पे जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। ये इतना लंबा वीडियो बनाना सिर्फ इसलिए पड़ा कि हमारे कई व्यूअर्स ने हमें मैसेज किया कि ये भारत का पड़ोसी देश आपने अलग अलग वीडियो में पढ़ाया था, इसे एक वीडियो में पढ़ाइए, इसलिए मजबूरन हमें इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाना पड़ा। तो साथियों हम आपके सफल सुखद जीवन की कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।